क्लास 10 के जैव प्रक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मानव के पोषण। तो मानव के पोषण का जो है वीडियो आज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके लिए मैंने बताया है कि प्ले लिस्ट भी तैयार किया है, जो सीरियली आप पॉइंट्स देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने गर्हनी के बारे में बताया था। देखिए, छोटी आंत जो होती है या क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, यह पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। समझ गए? महत्वपूर्ण भाग के साथ साथ जो आहार नाल है आपका, आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक जाता है? गुदा तक। इसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, तो आहार नाल में से ये जो छोटी आंत है वो सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। अब ये क्या होता है? अत्यंत पतली नालिकाकार और कुंडलित नली होती है। ठीक है, कुंडलित मतलब समझ के मुड़ी 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 नली होती है अत्यंत। ठीक है, और बहुत उजराया हुआ रहता है। नहीं सुना है कि आदमी का हाथ, तुम्हारा हाथ 36 हाथ का है, तो 36 हाथ इसे तो बोलचाल की भाषा में है, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है 7.5 मीटर होता है। देखिए, यह छोटी आंत जो है वो भोजन का पूर्ण पाचन स्थल है। इसके बाद भोजन का कहीं पाचन ही नहीं होता है। ठीक है, पाचन क्रिया यही समाप्त होती है। तो कल के वीडियो में मैंने जो गर्हनी बताया था, तो गर्हनी में अधिकांश भोजन जो होता है ना, वह पच जाता है। ठीक है, और आगे जो इसका 2 भाग है, कल मैंने आपको गर्हनी के 3 भाग होता है छोटी आंत का, तो गर्हनी के बारे में विशेष बताए हुए हैं। दूसरा भाग जो होता है वो जेजुनम है, और तीसरा भाग जो है वो है इलियम। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। गर्हनी के बारे में तो मैंने बता दिया। तो भोजन का अधिकांश भाग जो होता है वह यहाँ पच जाता है। उसमें पचने में क्या होता है, याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वह कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन जो है वह न्यूक्लिक अम्ल में बदल जाता है। वसा जो है वह वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, यानी पाचन पूर्ण क्रिया यहाँ हो जाती है। जेजुनम और इलियम ये दोनों जो है वह मुख्य रूप से अवशोषण का काम करता है। तो जेजुनम जो हो गया मध्य भाग, ये मध्य भाग जो है वह खास करके जितने भी पोषक तत्व का है वह अवशोषण करता है। ठीक है, और इलियम में खास क्या है कि इलियम विटामिन का जो B12 है, ठीक है, विटामिन का B12 और मिनरल्स जितना है, खनिज लवण, ये सब का अवशोषण करता है। ठीक है, अब देखिए ये 3 भाग हुआ। इसके जो छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति पर विलाई, ठीक है, VILLI, विलाई जैसे संरचना होती है। विलाई मतलब समझे, अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है। अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, अंगुली के समान। ठीक है, ये अंगुली नुमा प्रवर्ध का क्या काम है कि यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, क्योंकि जब भोजन यहाँ पहुँचता है तो यह ज़्यादा बड़ा हो जाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है और अवशोषण में मदद करता है। क्या करता है? अवशोषण में मदद करता है। और जब यह अवशोषण का कार्य पूरी तरह हो जाता है तो यह अवशोषित पदार्थ को सीधे रक्त में प्रवाहित कर देता है,
जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं उसको यह क्या करता है, रक्त में प्रवाहित कर देता है, ठीक है। यहाँ के बाद भोजन कहीं पचता आपको नहीं है। यहाँ आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि छोटी आंत की शुरुआत होती है अमाशय से और समाप्त होता है बड़ी आंत में। तो यहाँ एक इलियोसेकल इलियोसेकल वॉल्व लगा होता है, ठीक है। ये इलियोसेकल वॉल्व क्या है पता है, यह भोजन को, याद रखिएगा, ये भोजन को, कौन भोजन को, पाचित भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत तक जाने तो देता है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत में आने नहीं देता है। तो भोजन का पाचन यहाँ पूर्ण हो जाता है, ठीक है। और उसके आगे जो होता है, अब आज ही आपको ये वीडियो समाप्त कर दे रहे हैं मानव के पोषण में मलाशय, सॉरी, इसके बाद का जो आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बड़ी आंत मलाशय और गुदा है। तो अगले वीडियो में बताएंगे आपको। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है जो आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा। आपके सब्सक्राइब के इंतज़ार में मैं रहूँगा, आपके लाइक के इंतज़ार।